दोस्तों, आज की खबर सिर्फ अफगानिस्तान की नहीं है। यह कहानी है उस भारत की जिसने चुपचाप वो कर दिखाया जिसे दुनिया की महाशक्तियां सिर्फ भाषणों में कहती रह गईं। अफगानिस्तान की वीरान जमीन, जहां कभी बारूद की गंध और डर की परछाई फैली रहती थी, आज वहां से एक नई आवाज उठ रही है। और वो आवाज है भारत के नाम की। वो भारत जिसने बिना किसी तमाशे, बिना किसी प्रचार के मानवता की वो मिसाल पेश की है जिसकी गूंज अब वॉशिंगटन से लेकर मॉस्को तक सुनाई दे रही है। काबुल की गलियों में लोग अब भी याद करते हैं उस रात को, जब जमीन कांपी थी, दीवारें ढही थीं और आसमान से सिर्फ धूल गिर रही थी। भूकंप के बाद चारों तरफ सिर्फ चीखें थीं। लेकिन ठीक उसी रात, जब दुनिया के बड़े देश बयान दे रहे थे, भारत चुपचाप अपने ट्रक रवाना कर चुका था। कोई प्रचार नहीं, कोई फोटोशूट नहीं, बस मदद सच्ची, मानवीय और भारतीय। कबूल की सड़कों पर अचानक रात के अंधेरे में लाइटें झिलमिलाईं। लोगों को लगा शायद कोई सेना आ गई है। लेकिन जैसे जैसे ट्रकों की कतारें पास आईं, उनके चेहरों पर हैरानी बदलकर राहत में बदल गई। वो भारतीय ट्रक थे जिनमें गेहूं था, दाल थी, दवाइयां थीं और साथ थी एक भावना इंसानियत की। अफगान लोग सोच नहीं पा रहे थे कि यह वही भारत है जो न तो कब्जा चाहता है, न संसाधन, बस मदद करना जानता है। जब बाकी दुनिया अभी अफगानिस्तान में बात करने से डर रही थी, भारत का इंसानियत का काफिला वहां पहुंच चुका था। ट्रक के आगे सिर्फ एक निशान, भारत सरकार, और पीछे एक संदेश, हम आए हैं मदद के लिए। अफगान लोग खड़े होकर देख रहे थे। कुछ की आंखों में आंसू थे, कुछ के होंठों पर मुस्कान, और बच्चों के हाथों में झंडे थे, भारत के झंडे। उस रात काबुल के आसमान में पहली बार डर नहीं, उम्मीद थी। कोई नेता नहीं आया, कोई टीवी कैमरा नहीं, सिर्फ ट्रक और उनमें इंसानियत का वजन। यह वही अफगानिस्तान था जहां कभी अमेरिका ने लाखों डॉलर झोंके थे, लेकिन दिल नहीं जीत पाया। और आज भारत बिना एक गोली चलाए उन दिलों में जगह बना रहा था। विदेशी मीडिया चुप था, लेकिन अफगान सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे थे। बच्चे भारत का झंडा बनाकर सड़कों पर दौड़ रहे थे। महिलाएं कह रही थीं, भारत आया, हमें भूख से बचाया। ये आवाज सिर्फ एक देश की मदद नहीं थी, ये पूरे एशिया की नई राजनीति की झलक थी। इस बीच एक और सस्पेंस वाली खबर दुनिया में घूम रही थी। संयुक्त राष्ट्र में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी की गुप्त मीटिंग हुई थी। अमेरिका को भनक लगी, लेकिन बहुत देर से। वो वही मीटिंग थी जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का रुख पलट दिया, क्योंकि अमेरिका जिसने तालिबान से बात करने में डर दिखाया, वहीं अब भारत को देखकर सन्न था। अमेरिकी थिंक टैंक रात भर रिपोर्टें लिख रहे थे कि भारत आखिर कर क्या रहा है, क्योंकि यह सिर्फ राहत सामग्री नहीं थी, यह रणनीति थी मानवता के जरिए प्रभाव बनाने की। जिस देश में हथियार नहीं टिके, वहां भारत की इंसानियत टिक रही थी। भारत की यह नीति किसी को समझ नहीं आ रही थी। पश्चिमी दुनिया सोच में पड़ गई कि आखिर भारत का मकसद क्या है। लेकिन भारत का जवाब साइलेंस था। हम किसी एजेंडे से नहीं, इंसानियत से चले हैं। और यही सस्पेंस पूरी दुनिया को खाए जा रहा था। क्या भारत अफगानिस्तान में अपनी नई भूमिका बना रहा है? क्या यह मानवता के नाम पर एक बड़ा कूटनीतिक खेल है, या यह सचमुच एक नए भारत का चेहरा है जो अब सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए सोचता है? काबुल की गलियों में आज भी लोग कहते हैं, पहले अमेरिका आया तो बारूद छोड़ा, अब भारत आया तो रोटी छोड़ी। फर्क साफ दिखता है। भारत ने अफगानिस्तान को 20 एम्बुलेंस पहले ही गिफ्ट की थी। अब खबर है कि भारत एमआरआई और सीटी स्कैन मशीनें भी भेज रहा है। सोचिए, जहां कल तक गोली की आवाज गूंजती थी, अब वहां मेडिकल मशीनों की बीप सुनाई दे रही है। भारत अब सिर्फ राहत नहीं दे रहा, अफगानिस्तान का भविष्य लिख रहा है। और इस बीच अमेरिका के दफ्तरों में बेचैनी है,
क्योंकि जो देश कभी वहां का प्रोटेक्टर था अब वो सिर्फ दर्शक बन गया है, और भारत जो कभी साइलेंट ऑब्जर्वर था अब एक्टिव लीडर बन चुका है। रूस ने खुले मंच से कहा, भारत की मानवता ही असली शक्ति है। चीन ने बयान नहीं दिया, लेकिन अंदरूनी तौर पर उसकी चिंता बढ़ी है, क्योंकि अगर भारत का प्रभाव अफगानिस्तान में बढ़ गया तो उसका बेल्ट एंड रोड प्लान खतरे में पड़ जाएगा। पाकिस्तान पहले ही बेचैन है। इस्लामाबाद में सुरक्षा बैठकों का दौर चल रहा है, क्योंकि वहां डर है कि अगर भारत ने अफगान दिल जीत लिए तो दक्षिण एशिया की राजनीति ही बदल जाएगी। दुनिया देख रही है कि भारत अब सिर्फ कूटनीति नहीं कर रहा, बल्कि मानवता के जरिए नया एशिया बना रहा है। अफगान लोग अब कहते हैं, भारत सिर्फ मदद नहीं करता, विश्वास देता है। यह लाइन अब पूरे अफगान मीडिया में ट्रेंड कर रही है। लेकिन असली सस्पेंस यह है कि भारत की इस नीति के पीछे क्या सोच है। क्या यह एक मानवीय रणनीति है या भारत का साइलेंट मास्टर स्ट्रोक? क्या यह सिर्फ राहत मिशन है या नए एशियाई युग की शुरुआत? यह सवाल अब हर देश पूछ रहा है, क्योंकि भारत ने बिना हथियार उठाए वो हासिल किया है जो अमेरिका, रूस और चीन भी नहीं कर पाए। और दोस्तों, यही वो सस्पेंस है जिसे आज दुनिया समझ नहीं पा रही है, क्योंकि यह कहानी सिर्फ अफगानिस्तान की नहीं है, यह भारत के बदलते किरदार की कहानी है। वो भारत जो कभी दुनिया की सलाह सुनता था अब दुनिया को दिशा दे रहा है। भारत की ट्रक रूट्स अब उम्मीद का प्रतीक बन चुकी हैं। अफगान बच्चे अब स्कूल में भारत का झंडा बनाते हैं, मामा हिलाएं भारत का नाम सम्मान से लेती हैं, और तालिबान सरकार तक ने भारत की मदद को मानवीय उदाहरण कहा है। यह सब हो रहा है चुपचाप, बिना प्रचार, बिना ढोल धमाके। लेकिन असर इतना गहरा कि अमेरिका की नींद उड़ी हुई है, चीन की चिंता बढ़ी हुई है और पाकिस्तान की योजनाएं ढही हुई हैं। और दोस्तों, इस सस्पेंस की अगली कड़ी सबसे रोचक है, क्योंकि अब जो होने जा रहा है वो अफगानिस्तान के इतिहास को ही बदल देगा। आने वाले कुछ हफ्तों में भारत का एक कदम ऐसा उठने वाला है जो न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स की धुरी बदल देगा। क्या भारत अफगानिस्तान में मानवीय मिशन से आगे बढ़कर एक स्थायी भूमिका निभाने जा रहा है? क्या भारत उस जमीन पर फिर से स्थिरता ला पाएगा जहां पहले सिर्फ खंडहर थे? यह सब खुलासा हम करेंगे अगले भाग में, जहां सस्पेंस का पर्दा उठेगा और सामने आएगा भारत की असली रणनीति का चेहरा। लेकिन उससे पहले, अगर आपको यह खबर दिल को छू गई हो, अगर आपको गर्व महसूस हो रहा है उस भारत पर जो चुपचाप इतिहास बदल रहा है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने शहर का नाम लिखें, ताकि पता चले कि भारत के हर कोने से आवाज उठ रही है। भारत ने जो कदम अफगानिस्तान में उठाया है वह सिर्फ मानवीय नहीं बल्कि रणनीतिक भी है। यह वो कदम है जिसने पूरी दुनिया के कूटनीतिक मानचित्र को हिला दिया है। अफगानिस्तान की जमीन पर भारत अब सिर्फ राहत भेजने वाला देश नहीं रहा, बल्कि उस देश का रीबिल्डिंग पार्टनर बन गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत ने अफगानिस्तान में 80 से ज्यादा छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स को फिर से शुरू कर दिया है, जिनमें स्कूल, अस्पताल, सड़कें, पुल और यहां तक कि बिजली के ग्रिड तक शामिल हैं। ये सब काम तब हो रहे हैं जब दुनिया का कोई बड़ा देश वहां अपना झंडा तक नहीं दिखाना चाहता। अमेरिका अब भी तालिबान से संपर्क बनाने में हिचकिचा रहा है। यूरोप अपनी सीमाओं के भीतर सिमटा हुआ है, लेकिन भारत अफगानिस्तान के दिल में उतर चुका है। विदेश मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक भारत ने अफगानिस्तान के दक्षिणी हिस्से में नई डेवलपमेंट लाइन शुरू की है, जहां से स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल रहा है और भरोसा भी। भारत अब वहां सिर्फ राहत नहीं भेज रहा, बल्कि अफगान लोगों को आत्मनिर्भर बना रहा है। यही असली फर्क है उस पश्चिमी सहायता में और भारतीय मदद में। पश्चिम दुनिया को उद्धार देती है, भारत विश्वास देता है। अमेरिका ने 20 सालों में अफगानिस्तान पर अरबों डॉलर खर्च किए, लेकिन दिल नहीं जीत सका, और भारत ने सिर्फ कुछ महीनों में भरोसा जीत लिया, क्योंकि भारत की नीति साफ है। अफगानिस्तान को अपने पैरों पर खड़ा करना, उसे किसी के भरोसे पर नहीं छोड़ना।
यही वजह है कि अफगान नागरिक अब खुलेआम कहने लगे हैं कि भारत हमारी नई उम्मीद है। अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने हाल ही में बयान दिया कि भारत से हमारी बात सिर्फ मदद की नहीं बल्कि साझेदारी की है। यह वाक्य दुनिया के लिए झटका था, क्योंकि यह पहली बार था जब तालिबान सरकार ने किसी देश को साझेदार कहा, वो भी भारत को। रूस ने इस पर खुलकर समर्थन दिया और कहा कि भारत जिस तरह से मानवता को प्राथमिकता दे रहा है वह नया एशियाई मॉडल है। मॉस्को और नई दिल्ली के बीच लगातार संपर्क हो रहे हैं ताकि अफगानिस्तान में स्थिरता लाई जा सके। चीन ने भी अब धीरे धीरे टोन बदलना शुरू किया है। उसे समझ आ गया है कि भारत का प्रभाव यहां से हटाने की कोशिश अब बेकार है। भारत अब अफगानिस्तान में सिर्फ राहत का चेहरा नहीं बल्कि स्थिरता का प्रतीक बन गया है। काबुल से लेकर कंधार तक भारत के झंडे वाले ट्रक अब भरोसे की निशानी बन गए हैं। और दोस्तों, दुनिया के थिंक टैंक अब इस मिशन को सॉफ्ट पावर स्ट्राक सच्चीका भारत तक ब्रागाद बौद्धि दस्सी को बौद्धि देगे कि गैंटी मंत्री का भारत बौद्धि राइट कह रहे हैं। यानी बिना हथियार बिना धमकी भारत ने जो कर दिखाया वो दुनिया के लिए एक नया मॉडल है। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। अफगानिस्तान की जमीन पर आज भी कई आतंकी गुट सक्रिय हैं। पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा था कि भारत की मानवीय पहल को बदनाम किया जाए। सोशल मीडिया पर फेक कैंपेन चलाए गए कि भारत का मकसद सिर्फ प्रचार है। लेकिन अफगानिस्तान की जमीन पर आंचने को जनता ने इन सब पर भरोसा नहीं किया। उन्होंने कहा, भारत ने हमारे बच्चों के लिए स्कूल खोले, हमारे लिए अस्पताल बनाए, ये प्रचार नहीं करुणा है। जब पाकिस्तान के मंत्री इस्लामाबाद में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तब भारत के डॉक्टर काबुल में ऑपरेशन कर रहे थे। यही फर्क है नेतृत्व में और मानवता में। भारत का काम बोलता है, बयान नहीं। भारत ने अफगानिस्तान में सिर्फ मदद नहीं की, इतिहास लिख दिया। पश्चिम की महाशक्तियां अब देख रही हैं कि जिस देश को वे कभी डेवलपिंग कहते थे वही आज लीडिंग बन चुका है। भारत का नाम अब सिर्फ तकनीक, रक्षा या अंतरिक्ष में नहीं बल्कि इंसानियत की मिसाल में लिखा जा रहा है। तो दोस्तों, अगर इस खबर ने आपके दिल में गर्व की लहर जगाई हो, अगर आपको भी लगता है कि भारत अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं बल्कि दिलों में बस चुका है, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने शहर का नाम जरूर लिखें ताकि पूरी दुनिया देखे कि भारत एकजुट है, भारत गर्वित है और भारत फिर से विश्व गुरु बनने की राह पर है। जय हिंद, जय भारत।